ने क्या पढ़ा था कि हमारा ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था? एक ब्लैक होल टाइप का जो है ना बहुत बड़ा पदार्थ था जो अपनी घूर्णन गति के कारण उसका इतना स्पीड घूमने लगा उसका क्या हुआ, चुंबकत्व गुण और गुरुत्वाकर्षण नगण्य हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, विस्फोट हो गया। तो जो विस्फोट हुआ इसको क्या कहते हैं? बिग बैंग। यह थ्योरी किसने दिया था? जॉर्ज लेवेंथेयर। कहाँ का वैज्ञानिक था? बेल्जियम का। वैज्ञानिक नहीं बल्कि वो क्या थे, पादरी थे। ठीक है, पादरी जिसको क्या कहते हैं? धर्म गुरु। जिसको क्या कहते हैं? धर्म गुरु। हेबल नामक टेलीस्कोप से जब देखा गया ब्रह्मांड को तो टेलीस्कोप से जानकारी मिला कि वो ब्रह्मांड अभी भी विस्तारित हो रहा है, क्योंकि जब वो विस्फोट हुआ था तो उसमें एक एनर्जी था जिसके कारण वह क्या हुआ था, पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। वह एनर्जी अभी भी जीवित है जिसके कारण वह अभी भी फैल रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि एक समय ऐसा होगा कि वह एनर्जी समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे आकर के क्या होगा, संकुचित हो जाएगा। जब सब आकर के एक में संकुचित हो जाएगा उसे क्या कहते हैं? सुपर करंट। क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर नहीं, सुपर करंट। समझा? याद रखने के लिए कुरकुरे जब खाते हो तो कैसा मचमच होता है, कुरकुरा टाइप होता है ना, क्रंच होता है ना। समझ लो जब सब जाकर के चिपका जाएगा तो क्या हो जाएगा, सुपर करंट। और सुपर क्लस्टर क्या बताए थे? जब 3 आकाशगंगा का एक समूह बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर। समझा? भूल गया था तुम लोग। 3 आकाशगंगा का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर। लेकिन वही पूरा ब्रह्मांड जब आकर के आपस में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा तो उसे क्या कहते हैं? सुपर करंट। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने देखा था सौरमंडल। सौरमंडल का निर्माण हमारा कैसे हुआ? जब लोगों से पूछा गया कि हमारा सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ है तो उसमें 5 वैज्ञानिकों ने अपना अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, 5 वैज्ञानिकों ने अपना अपना सिद्धांत दिया। वो 5 वैज्ञानिक कौन कौन था? कांट, लाप्लास, चैम्बरलिन और जीन्स और लिलिटन। चलो याद है, हम सोचे भूल गया हुआ। तो इन्होंने जब अपना अपना सिद्धांत दिया जिसमें कांट और क्या कहते हैं, लाप्लास, कांट और लाप्लास ने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत को क्या नाम से जानते हैं? मोनो स्टार। और चैम्बरलिन और जीन्स ने जो सिद्धांत दिया उस स्टार उसे क्या कहते हैं? डबल स्टार थ्योरी। और उसके बाद लिलिटन ने जो दिया उसे डबल स्टार थ्योरी कहते हैं। तो इसको जो क्या कहते हैं, कांट ने जो सिद्धांत दिया था क्या बताया था? कांट ने बताया था कि सूर्य से जो है ना रनिंग कर, सूर्य में एक आग का धधकता हुआ गोला है और वह जो है उससे रनिंग कर रहा है, मतलब गति कर रहा है। गति करने के दौरान उसे क्या हुआ, गोला छिलक गया, आग का गोला जो है छिलक गया। वही बाद में जाकर के ठंडा हुआ तो बोलता है कि वह ग्रह का निर्माण हुआ। लेकिन जब उससे सूरज से जब अलग हुआ है तो सूरज का क्वालिटी और ग्रह का क्वालिटी मैच करना चाहिए ना, मैच नहीं किया। इसीलिए बोला कि ये तुम्हारा जो सिद्धांत है ये फेल हो गया। इसीलिए फिर उसी टाइप का सिद्धांत एक और दिया। क्या नाम था उसका? लाप्लास ने जो सिद्धांत है उसने क्या कहा? उसने कहा सूर्य का जो बाहरी परत है वह ठंडा हो गया, जिसके कारण वहाँ पर ठंडा होने के बाद वो क्या हो गया, फट के अलग हो गया। जब फट के अलग हुआ तो वही फूट गया, बाद में ग्रह का निर्माण हुआ। लेकिन सेम टू सेम वही हो गया, बकलोल वाला काम। जब उससे बोल दिया एक बार कि जो है सूर्य से क्वालिटी मैच करना चाहिए, ग्रह का करना चाहिए ना, लेकिन इसने भी वही किया, सूर्य से ही अलग किया। लेकिन इसका भी सिद्धांत नहीं हुआ सक्सेस। फिर क्या कहते हैं, चैम्बरलिन और जीन्स ने जो है सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का क्या नाम है? डुअल स्टार थ्योरी। इन्होंने कहा कि हमारा सूरज के अलावा एक और तारा था और वह तारा जब जो है ना वह जो तारा था अपना गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का कुछ ज्वाला खींच करके बाहर लाया। वही जो ठंडा हो गया वह क्या हुआ, ग्रह का निर्माण हुआ। लेकिन इससे तो और बड़ा गलती का काम इसने और जो है ना बड़ा गलती कर दिया। सबसे पहले जब बोला कि इससे ग्रह का मतलब ग्रह का और सूरज का क्वालिटी मैच करना चाहिए, नहीं मिला। दूसरा इसने और गलती क्या किया कि बोला जो खींच करके लाया है वह भी तो तारा होना चाहिए ना, वो तारा कहाँ है? उसने जवाब नहीं दे पाया। इसका मतलब क्या बोला, ये तुम्हारा थ्योरी फेल हो गया। फिर दिया जीन्स ने भी वही कहा। जीन्स ने क्या कहा? सूरज गति कर रहा है, सूरज जो है गति कर रहा है और उसके साथ तारा भी था, तारा भी गति कर रहा था। जब तारा नजदीक गया तो बड़ा जैसा गोला खींच के निकाला, दूर में रहता था छोटा खींच के निकलता था। इसी तरह से निकालते बाद में ग्रह का निर्माण हुआ। जब ग्रह का निर्माण हुआ तो फिर यही गलती बोला कि तुम्हारा क्वालिटी ना मैच कर रहा है। अब इससे भी पूछा गया तुम्हारा तारा कहाँ है, बोला कि उसने भी जवाब नहीं दे पाया। इसलिए चारों का थ्योरी क्या हुआ, फेल हो गया। उसके बाद कौन आया लास्ट में? लिलिटन। इसने दिया डबल स्टार थ्योरी, यानी कि सूर्य के अलावा 2 और अतिरिक्त तारा था जो क्या हुआ, एक आकार में छोटा था और एक आकार में बड़ा था। जो बड़ा था उसका आयु समाप्त होने वाला था, अर्थात लाल दानव में पहुंच गया। लाल दानव में अवस्था में जब पहुंचा तो वह सूर्य के मतलब चंद्रशेखर सीमा के तरफ, समझो चंद्रशेखर सीमा से वह क्या था, बड़ा था।
चंद्रशेखर सीमा से जब बड़ा होता है तो क्या बनता है? अभिनव तारा। अभिनव तारा जब विस्फोट करता है तो क्या बनता है? न्यूट्रॉन तारा। और न्यूट्रॉन तारा जब बनता है तो क्या बनता है? लास्ट में ब्लैक होल का निर्माण करता है। जब ब्लैक होल का निर्माण किया तो क्या बगल में जो एक और तारा था उसको भी खा गया, और इसका जो धूलकण जो आसपास में जो इसके नज़दीक इसके रेंज में आया, इसके गुरुत्वाकर्षण के रेंज में आया ब्लैक होल के, हाँ उसको भी खा गया। और ये क्या हुआ? सब समाप्त हो गया। लेकिन इसमें से कुछ टुकड़ा बच गया, ठीक है, इसमें से कुछ टुकड़ा जो है इधर उधर बिखर गया, जो मतलब ब्लैक होल के रेंज से बाहर, गुरुत्वाकर्षण के रेंज से बाहर हो गया। तो वह जो है ना फिर जब सूर्य का घूम करके चक्कर लगा करके आया तो यहाँ पर देखा कि ये तो कोई नहीं है, हमने जिसको मतलब हमको जिसने जन्म दिया वो तो कोई है ही नहीं, सब खत्म हो गया। लेकिन उसका भाई भतीजा सब जो है ना देखा आसपास में ढेरी धूलकण, मतलब है तो एक ही ना, उसी जिस तारा से विस्फोट हुआ उसी से ना बना था ये सब ग्रह, लेकिन इसका धूलकण था। तो बोला छोटा छोटा भाई सब है, तो बोला कोई बात नहीं, कहीं जाने का जरूरत नहीं, अब हम ही तुम्हारा जो है ना परिवार है, समझा। तो हाँ, तो वही उसका माँ बाप बन गया। जो छोटा था बोला कि तुम जो है ना हमारे, शनि बोला कि तुम हमारे जो छोटा छोटा धूलकण था ना, बोला कि तुम हमारा चक्कर काटते रहो, ठीक है। और जो बड़ा वाला था, जो जिसके मतलब जो बड़ा ग्रह था, जो छोटा ग्रह था, और जो जिसके रेंज में आया, बोला सब मेरा चक्कर काटते रहो, सब अपना अपना चक्कर काटने लगा। और इस तरह से हमारा सौर मंडल का निर्माण हुआ। समझ में आया? यहाँ तक हम बताए थे। सौर मंडल किसे कहते हैं? सौर मंडल सूर्य का अपना परिवार, समझो, सूर्य के चारों ओर ग्रह, क्षुद्र ग्रह और उपग्रह जो होते हैं वो जो है ना सूर्य का अपना परिवार है, जिसे हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। यानी कि सूर्य के चारों ओर ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह जो चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? सौर मंडल। समझ में आया? फिर से बोलो। जब सूर्य के चारों ओर ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह जो चक्कर लगा रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। और सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। अब हम देखते हैं ये हमारा क्या है? ये हमारा सूरज है, ठीक है। ये तो सूरज, ये हमारा सूरज है और इसके आसपास में बहुत सारा ग्रह होता है ना। लेकिन हम ग्रह का चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम सूरज को पढ़ते हैं। अभी तक तो हम तारा पढ़े थे, तारा, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, लेकिन अब जो इसके अंदर में क्या क्या होता है घटना उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, सूर्य के अंदर में क्या क्या घटना होता है इसको पढ़ते हैं, तब हम जाएंगे ग्रह के ऊपर, समझा। तो ये हमारा क्या है? सूरज है। और तारबूज देखे हो? तारबूज जब बेचने के लिए आता है तो क्या करता है कि पका है या नहीं है, लाल है या नहीं है, उसको कैसे जांच करते हो? वो कैसे काटता है? चाकू से काटता है। हाँ, तो हम उसी तरह से सूरज को भी काटने वाले हैं। अब जो है मान लो इसको हम इस तरह से काट के निकालते हैं, निकालें हैं? ठीक है, हम इसको, हाँ, अब हम इसको काट के ये हमारा सूरज का 1/4 भाग जो है काट के निकाल लिए, ठीक है, समझा। और इसमें जो है पहला भाग जो होता है इसको क्या कहते हैं? कोर। क्या कहते हैं? कोर। इसका टेम्परेचर जो है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 15 मिलियन। इसका टेम्परेचर जो है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और सूर्य का बाहरी टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ ध्यान दो, हम क्या बताएं? सूर्य एक तारा है और बाहरी सतह का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्स्ट्रा माइंड लगाएगा तो समझ में नहीं आएगा, समझा। यहाँ जो बता रहे हैं इसको समझो। सूर्य के बाहरी सतह का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री, जो प्लाज्मा अवस्था में होता है, समझा। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन है, विखंडन, नाभिकीय संलयन। और यहाँ पर जो है ये हमारा क्या है? 15000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड समझ रहे हो कितना होता है? हमारा पानी का जो टेम्परेचर होता है मैक्सिमम कितना? 100 डिग्री टेम्परेचर होता है। अगर उसमें आदमी को फेंक दोगे ना तो 1 मिनट में तुम्हारा सारा चमड़ा निकाल के बाहर फेंक देगा, 100 डिग्री टेम्परेचर में, समझा। यहाँ कितना है? 15 मिलियन डिग्री। और 1 मिलियन बराबर कितना? 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, समझा। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो 15 मिलियन में सोचो कितना हो जाएगा? 10 से गुना करो, कितना हो जाएगा? पता है यहाँ क्या होता है? हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तन होता है, टूट करके होता है ना। हाइड्रोजन हीलियम में टूट रहा होता है ये, ठीक है। हाँ बोलो। यह एक अनुमान लगाया गया है, ठीक है। सतह का बाहरी कोई भी जब प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है तो उसका जो है ना बाहरी टेम्परेचर कितना? कम से कम 6000। और जब बाहर में 6000 है तो अंदर तो बढ़ेगा ना, समझा। और ये छोटा मोटा दूरी मत समझो, समझा। इससे जब
सूरज से अगर कोई भी गोला वोला छिटक के निकलता है ना, जैसे चूल्हा जलता है या भट्टी देखा होगा जलता होगा, उससे उसमें विस्फोट होता है तो कुछ अग्नि छिड़क के निकलता है ना, इसमें भी छिड़क के निकलता है। जब छिड़क के निकलता है ना, समझो छोटा मोटा नहीं निकलता है, एक पृथ्वी के आकार के बड़ा निकलता है, समझा। इसीलिए ये बहुत बड़ा है। इसीलिए यहाँ पर समझ लो कितना 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, अंदर में उससे भी ज़्यादा और केंद्र में उससे भी ज़्यादा। और यह जो है वैज्ञानिकों का मानना है कि केंद्र में 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बहुत ऐसा समझो, यहाँ पर जो है ना बहुत ऐसा खतरनाक रेडिएशन निकलता है, समझा। बहुत ऐसा खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलता है यहाँ पर, जैसे समझो एक्सरे, गामा रे, समझा, फोटोन, ये सब जो है ना खतरनाक पदार्थ जो है बाहर निकलता है। मतलब यहाँ पर निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन दिखता हमारा कहाँ है? सूर्य के मध्य भाग में, समझा। यह दिखता है हमारा सूर्य के मध्य भाग में, जिसे हम क्या कहते हैं? रेडिएटिव जोन, समझा, जिसे हम रेडिएटिव जोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेडिएटिव जोन। इसे क्या कहते हैं? रेडिएटिव जोन। यहाँ में जो है हमारा जैसे क्या क्या होता है? एक्स रे, वाई रे, और क्या होता है? फोटोन। फोटोन, यह जो है फोटोन दिखता है यहाँ पर, समझा। और इसका बाहरी भाग में, ये बाहरी भाग में जो होता है यहाँ पर हाइड्रोजन का जो है ना मधुमक्खी के छत्ता जैसा हाइड्रोजन का सेल जो है बना रहता है, समझा। मधुमक्खी के छत्ता जैसा हाइड्रोजन के सेल होते हैं, समझा। और ये क्या होता है? इससे जो हानिकारक रेडिएशन जो निकलता है, जैसे एक्स रे, गामा रे, और तो ये क्या करता है? ये इसको छानता है, समझा। अगर ये नहीं रहेगा तो ये क्या एक्सरे और वाई रे जब हमारा निकल जाएगा डायरेक्ट, तो हमारा पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। जब पृथ्वी पर पहुंच जाएगा ना, तो ये जो है बहुत सारे हानिकारक बीमारी हो सकता है। और डायरेक्ट अगर एक्सरे, गामा रे आ जाएगा तो समझ लो एक्सरे जो होता है वह मांस को भेद सकता है, लेकिन हड्डी को भेद नहीं सकता है। लेकिन ये जो गामा रे है, इसका भेदन क्षमता बहुत अधिक होता है, यह हड्डी को भी छेद करके निकल जाता है बाहर, समझा। इसमें बहुत हाई क्वालिटी में रेडिएशन निकलता है, समझा। जो निकलता है अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाएगा तो समझ लो ऐसे जो है ना सब बीमारी उमारी बहुत तरह का हो जाएगा। और जैसे डायरेक्ट अगर पड़ जाएगा ना तो ये खल्ली उल्ली सब बाहर हो जाएगा। और ये जो हमारे जो एक्सरे होता है ना, मात्र 6 रोंटगन तक जो है ना हमारा मतलब उसका भेदन क्षमता होता है, जो हम सहन कर सकते हैं। मनुष्य मैक्सिमम 20 रोंटगन एक्सरे को सहन कर सकता है। इससे ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? मनुष्य का छाल अलग के मतलब मांसपेशी सब अलग हो जाएगा, समझा, और मर जाएगा इसे। इसीलिए से ये जो हाइड्रोजन का जो सेल बना होता है मधुमक्खी के छत्ता जैसा, ये क्या करता है? इसको रोक के रखता है, इससे हानिकारक पदार्थ को रोक के रखता है, समझा। समझ में आया यहाँ तक या नहीं? फिर से समझो। इसके कोर का टेम्परेचर कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बहुत रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है उत्पन्न होता है, समझा, हानिकारक पदार्थ। लेकिन दिखता हमारा कहाँ पर है? मध्य भाग में, जिसमें कौन सा किरण होता है? एक्स रे, गामा रे और फोटोन, समझा। फोटोन को क्या कहते हैं? प्रकाश भी कहते हैं, समझा। फिजिक्स में पढ़ेगा फोटोन को क्या कहते हैं? प्रकाश। और यहाँ जो हानिकारक जो पदार्थ निकलता है, हानिकारक रे जो निकलता है, ये क्या होता है? हाइड्रोजन का जो सेल मधुमक्खी के छत्ता जैसा बना होता है, ये क्या करता है? इसको छानता है, समझा। छान के तब सिर्फ प्रकाश को जाने देता है। और उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पार हो जाता है। तो हमारा ऊपर में क्या है? एक ओजोन लेयर है, समझा, जो परावैंगनिक किरणों को रोक के रखता है। नहीं तो डायरेक्ट आ जाएगा तो उससे भी त्वचा कैंसर हो जाएगा, समझा। ये छान पाता है लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं छान पाता है। ये सिर्फ एक्सरे और गामा रे को छान सकता है। और परावैंगनिक किरण बहुत हानिकारक पदार्थ मतलब रे होता है, जो ओजोन लेयर में आता है और वहां से छान करके उसको भगा देता है ऊपर, समझा। उसके बाद छान उनके जब शुद्ध प्रकाश आता है तब पृथ्वी पर पहुंचता है, समझा। और ये बाहरी जो परत होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉन्वेक्टिव जोन। क्या कहते हैं इसको? कॉन्वेक्टिव जोन। समझा। तो ये चीज समझ में आ गया होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब समझो यहाँ पर। अब जो है कभी कभार क्या होता है, यहाँ हमारा क्या है? हाइड्रोजन का सेल है ना, जो हमें क्या करता है? एक्स खतरनाक हानिकारक रे को छान के अंदर ही रख देता है और जो हमारा शुद्ध प्रकाश होता है उसको बाहर भेज देता है। तो कभी कदाल क्या होता है ना, ये यहाँ से हमारा फोटोन निकला, एक्सरे भी निकलता है लेकिन इसको रोक देता है। ये क्या होता है ना, फोटोन थोड़ा तीव्र गति का होता है। क्या होता है? तीव्र गति का। और यह क्या करता है ना, हाइड्रोजन के बीचों बीच जो है ना बहुत तेज गति से निकलता है। जब जैसे बाहर निकलता है ना तो प्रकाश सीधी रेखा में जाता है, इस तरह से, समझा। लेकिन डॉटेड लाइन में जाता है, जो हमें प्रकाश उपलब्ध कराता है। इसको क्या कहते हैं? फोटोन, या तो हम बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में प्रकाश।
उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ से समझो, यहाँ से कभी कदार अंदर में क्या होता है ना, केंद्रीय भाग में कभी कदार विस्फोट होता है, समझा। जब जल रहा होता है ना, इसमें केंद्रीय भाग में कभी कदार विस्फोट होता है, और जब विस्फोट होता है ना तो ये सब मतलब विस्फोट होता है ना, तब बहुत बड़ा गोला लेकर के यहाँ से निकलता है, और ये सब कुछ चीर फाड़ के निकल जाता है, समझा। और जब यहाँ से चीर फाड़ के निकलता है ना, तो जिसका टेम्परेचर 7000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कम से कम 7000 डिग्री, कितना, यानी सूरज के बाहरी टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, समझा। वह क्या होता है, हमारा पृथ्वी के समीप पहुँच जाता है, समझा। और जो छोटा कभी कभी छोटा विस्फोट होता है, छोटा जब विस्फोट होता है तो यहाँ से निकलता है, और क्या होता है, उसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कितना होता है, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो ज्वाला जो निकलता है प्लाज्मा अवस्था में धधकता हुआ आग का गोला, वो छोटा मोटा नहीं होता है, समझा। वो क्या होता है, पृथ्वी के आकार का बड़ा बड़ा गोला निकलता है यहाँ से, समझा। और इसका टेम्परेचर जो स्पीड से निकलता है, खूब स्पीड से निकलता है, उसका टेम्परेचर हाँ बड़ा होता है, प्लस में 7000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वो दूर तक चला जाता है। और क्या होता है, जिसका जो छोटा होता है और कम वेग से निकलता है, और क्या होता है, उसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जो 7000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो कहाँ दूर तक निकलता है, और फिर इसको ये वापस नहीं आ पाता है, ये कहाँ पहुँच जाता है, पृथ्वी के पास। और पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण के कारण और खींच लेता है इसको, क्या करता है, खींच लेता है। और जब पृथ्वी के पास जाता है तो पृथ्वी में जो है ना एक लेयर है, वायुमंडल है, समझा, वायुमंडल है। और जब वायुमंडल से टकराता है, कौन सा मंडल है, वायुमंडल। वायुमंडल में भी एक तो ऊपर में है आयन मंडल, समझा, आयन मंडल है। जब पृथ्वी पर आएंगे तब पृथ्वी को के बारे में बताएंगे। जब वहाँ आयन मंडल से टकराता है तो पानी में देखे वो ढेला व्यक्ति क्या होता है, छिलकते छिलकते पार हो जाता है ना, उसी तरह यहाँ पर गिरता है, समझा। ये सौर ज्वाला, सोचो ऐसे पृथ्वी पर 7000 डिग्री टेम्परेचर पर गिर जाएगा तो क्या होगा, जहाँ गिरेगा वहीं शरीर पे गिरेगा, सब खत्म, पिघल के पानी बन जाएंगे, समझा, प्लाज्मा अवस्था में, समझा। तो वही बात बताएं। तो ये जब नीचे आता है, हालांकि पृथ्वी पर पहुँचते पहुँचते इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन 1500 भी तो बहुत हो जाता है ना, 1500 डिग्री टेम्परेचर, समझ रहे हो, पृथ्वी पर पहुँचते पहुँचते 1500 डिग्री टेम्परेचर होता है, समझा। तो यहाँ पर समझो ये क्या होता है, क्या है, पृथ्वी है, और इसके ये मान लो आयन मंडल है, आयन मंडल, समझा। और यहाँ से जो हमारा निकला ये सौर ज्वाला, क्या आकर धधकता हुआ जो गोला निकला ना, उसको क्या नाम से जानते हैं, सौर ज्वाला के। यह जो 7000 डिग्री टेम्परेचर है इसका, समझा, और बहुत स्पीड से निकला। यहाँ क्या हुआ जाकर के, और आयन मंडल से टकरा, ये अपना पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण होता है, पृथ्वी का एक यही ना है नियम कि कोई भी चीज़ अगर आएगा तो अपनी ओर खींच लेगा, समझा। ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। और यहाँ क्या आकर के क्या हुआ, आयन मंडल से टकराया तो वो क्या हुआ, इसको वापस भेज दिया, क्या हुआ, आयन मंडल से टकराया और फिर इसको वापस भेज दिया। जब पृथ्वी से दिखता है तो उसको क्या नाम से जानते हैं, अरोरा, क्या नाम से जानते हैं, अरोरा। यहाँ से निकलता है सौर ज्वाला, जिसको हम कहते हैं सौर ज्वाला, समझा। और जब पृथ्वी से दिखता है, हमारे पृथ्वी से जब हम इसको देखते हैं तो क्या बन जाता है, ये अरोरा, समझा, समझा, अरोरा। और ये जब आयन मंडल से टकरा, समझो, जब ये आयन मंडल से टकराता है ना, तो ये क्या होता है, छिलका के ऊपर भेज देता है। तो ये जो है ना, अगर छिलक के ऊपर चला गया, समझा, अगर छिलक के ऊपर चला गया, और कभी कभार क्या होता है, छिलक के नीचे आ जाता है, समझा। जो ऊपर छिलक के गया इसको क्या कहते हैं, अरोरा बोरियोलिसिस, क्या कहते हैं, अरोरा बोरियोलिस, क्या कहते हैं, अरोरा बोरियोलिस। लेकिन जो नीचे चला जाता है उसको क्या कहते हैं, अस्टोलियोसिस, समझा, समझो। तो ये जो हमारा 7000 डिग्री टेम्परेचर से आकर के यहाँ टकराया, समझा, आया, और पृथ्वी से जब हमको दिखता है तो उसको क्या कहते हैं, अरोरा। और ये टकरा करके अगर ऊपर चला गया तो अरोरा बोरियोलिस, और टकरा करके अगर नीचे आया तो ऑस्ट्रेलियो बोरियोलिसिस, समझा। ऊपर चला गया तो उसको क्या कहते हैं, अरोरा बोरियोलिसिस, और नीचे जब चला गया ऑस्ट्रेलियोलियोसिस, समझा। लेकिन हाँ, जब पृथ्वी के ऊपर चला जाता है तो क्या कहते हैं उसको, पृथ्वी के, समझो, पृथ्वी के ऊपरी भाग को उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के निचले भाग को दक्षिणी ध्रुव, समझा। क्योंकि जैसे ये भारत का, समझो, जैसे समझो ये हम भारत का नक्शा है, तो ऊपर क्या होता है, उत्तर ना होता है, और नीचे दक्षिण होता है ना। तो ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव। तो क्या होता है, ये जो ज्वाला आता है 7000 डिग्री टेम्परेचर से, सौर ज्वाला, पृथ्वी से इसको जब देखा जाता है, क्या नाम दिया गया उसको, अरोरा। और जब यह ऊपर चला जाता है उत्तरी ध्रुव में, जब
पृथ्वी के ऊपरी ध्रुव की ओर चला जाता है छिलक के, क्या कहते हैं? अरोरा बोरियोलिस। और जब छिलक के नीचे आ जाता है क्या कहते हैं? एस्टेरियोलियोसिस। समझा? या था क्लियर? लेकिन यहाँ पर जो एक ठो निकला था, यहाँ पर क्या हुआ, एक ठो कम वेग से निकला था और छोटा निकला था। समझा? इसका टेम्परेचर कितना था? 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या हुआ, अब इसका क्षमता वहाँ पर दूर जाने का नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये आप वापस जो है ना इसी में आ जाएगा लौट करके। सूर्य इसका इंतजार कर रहा है, बोला आ जा तुम। इसको बुलाया, समझा? इसको बुलाया और फिर लौटते लौटते इसका टेम्परेचर और कम होगा कि नहीं होगा? और इसके बाहरी सतह का टेम्परेचर कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और आते आते इसका टेम्परेचर तो और कम होगा, निकलवे क्या है 4000 से। समझा? निकलते निकलते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 4000 हुआ, और यहाँ पर आते आते और कम हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, और यहाँ पर आते आते और कम हो जाएगा। समझा? यहाँ पर अब ज़्यादा टेम्परेचर में अगर कोई भी चीज़ चाहेगा तो वो तो काला दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। जब ये काला दिखेगा तो इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर ये सौर धब्बा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? सौर धब्बा, जिसको हम क्या कहते हैं? सौर कलंक। क्या नाम से जानते हैं? सौर कलंक। सौर कलंक क्या नाम से जानते हैं? सौर कलंक। समझा? सौर कलंक कहते हैं। और इसमें जो है ना, इसमें भी एक बाहरी परत बन जाता है। क्या बन जाता है? बाहरी परत। इसके बाहरी परत को क्या कहते हैं? सर वहीं पे रुकता है सर। हाँ, शुरुआती भाग में रुकेगा, बाद में अंदर घुसेगा, लेकिन यहाँ पर जो बाहरी परत में रहता है तो वो तो अंदर का जब मिलियन मतलब कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, तो उतना फिर अंदर उसको नहीं खींच पाएगा सर। खींचे, लेकिन शुरुआत में जब जाएगा तो बाहर से न जाएगा, एक ही बार तो अंदर में नहीं चल जाएगा। वहां से बेग से निकला था ना। अब इसको जाने में टाइम तो लगेगा, नहीं लगेगा? जैसे कभी कदाल देखा होगा कि खूब आकर लगता हुआ गोला है, ठीक है, मतलब चूल्हा में खूब टेम्परेचर है, और वहाँ पर एक लोहा का गोला डाल दो तो वह कले दिखेगा अंदर में भी, जब तक कि वह पूरा लाल नहीं हो जाता है। काला दिखेगा नहीं दिखेगा? तो वही तरह से जब अधिक टेम्परेचर में कम टेम्परेचर वाला जाएगा तो वह क्या दिखेगा? काला दिखेगा ना, जिसको हम क्या कहते हैं? सौर कलंक। समझा? तो ये जो हमारा बाहरी जो परत होता है इसका, समझा, ये सौर कलंक का बाहरी परत जो होता है इसको क्या कहते हैं? परम्परा। परम्परा क्या कहते हैं? ये जो सौर कलंक का जो बाहरी परत होता है इसको क्या कहते हैं? परम्परा। लेकिन सौर कलंक का जो आंतरिक भाग होता है उसको क्या कहते हैं? अंबारा। क्या कहते हैं? अंबारा। समझा? समझ में आया? यस सर। इसको यहाँ पर क्या है, जब बहुत धड़कता हुआ आके गोला में जब काला दिखेगा, एक धब्बा टाइप का नजर आएगा, वो धब्बा को क्या नाम से जानते हैं? सौर कलंक। और सौर कलंक का भी जो है ना एक बाहरी भाग होता है जहाँ पर क्या होता है? कम काला दिखता है, लेकिन केंद्रीय भाग में तो और ज्यादा काला दिखेगा ना। तो बाहरी भाग को क्या कहते हैं? परम्परा। और आंतरिक भाग जो सबसे ज्यादा काला दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? अंबारा। समझा? और इसका क्या होता है ना, जिसका सौर कलंक का जो केंद्रीय भाग होता है उसका जो है ना मैग्नेटिक गुण अधिक होता है, और इस केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक आर्क। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा जो मैग्नेटिक आर्क होता है वह कहाँ पाया जाता है, तो सौर कलंक के केंद्र में। समझ में आया? अब क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अब कहानी सुनना है ये ना, समझो कहानी समझो। जैसे एक छोटा सा, तुम लोग जो है अभी यहाँ तक आने से पहले बहुत छोटा होगा और जाता होगा स्कूल पढ़ने का, एक मैम थी, और मैम जो है वो बच्चे को खड़ा किया। समझा? जब खड़ा किया तो बोला कि समझो, जब वो बच्चे को खड़ा किया तो बोला कि ये तुम्हारा दोस्त है, मान लो राम तुम्हारा दोस्त है, और राम तुमको जो है 2 ठो सेब दिया। समझा? और एक ठो दूसरा दोस्त है श्याम, उसने भी 2 सेब दिया। अब बताओ तुम्हारे पास कितना सेब हुआ? 4 होना चाहिए ना, लेकिन वो बच्चा क्या बोल रहा था? 5 सेब हुआ। समझा? फिर पूछता है, बोला कि 2 और 2 कितने होते हैं? बोला कि कहानी हम बता रहे हैं या तुम? बस कहानी सुनो। समझा? तो जब बालक से पूछा गया कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो बालक बोल रहा था 4। समझा? फिर उससे पूछा गया कि 2 सेब, समझो 2 सेब 2 सेब जो है तुमको राम ने दिया, और 2 सेब तुमको श्याम ने दिया। अब बताओ सेब तुम्हारे पास कितना हुआ? बोला कि फिर 5। अब जो है मैम को गुस्सा आने लगा। समझा? गुस्सा आने हुआ कि चलो इसका जो है ना अगली बार क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, सेब की जगह नारंगी पूछते हैं। तो मान लो तुमको जो है राम ने 2 नारंगी दिया। समझा? और श्याम ने 2 नारंगी दिया। अब बताओ तुम्हारे पास कितना नारंगी हुआ? तो फिर लड़का बोलता है 4। तो भी जो है ना मैम को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में सब सेब पूछते हैं 5 बताता है, और नारंगी जब पूछते हैं तो 4 क्यों बताता है।
तो वो जो है ना गुस्साने लगी। और जानते हो महिलाएं थोड़ा गुस्से मूड की होती है ना, उसका जो है ना मन किया, उसका जो है ना अपना माथा उठा नोचने लगी। ठीक है, लेकिन फिर जो है उसको वो बच्चे को बोला, बोलो बाबू कि 2 और 2 कितने होते हैं? बोला कि 4। फिर बोला कि ठीक है, 2 नारंगी पहले था, तुम 2 नारंगी राम ने दिया, 2 नारंगी तुमको श्याम ने दिया, अब कितना हुआ? बोला कि 4। तो फिर बोला कि 2 सेब तुमको राम ने दिया और 2 सेब जो है तुमको श्याम ने दिया, तो फिर बोला कितना हुआ? बोला कि 5। बोला कि मेरे बाबू मेरे सोना ये बताओ, 2 नारंगी राम देता है, 2 नारंगी श्याम देता है, तो वो होता है 4। लेकिन जब 2 सेब तुमको जो है राम देता है और 2 सेब जो है ना श्याम देता है, तो यह 5 कैसे हो जाता है? तो लड़का जवाब देता है, मैम मेरे बैग में 1 सेब पहले से है, इसीलिए 5 हो जाता है। समझा? इसीलिए जो कहने का मतलब ये हुआ कि हर बार ये मत समझो कि हम ही सही हैं। वह जो बच्चा बोल रहा था, अगर कोई बोल रहा है तो पहले उसकी बात को समझो क्यों बोल रहा है। समझ में आया? बिना सोचे समझे किसी को जवाब मत दिया करो। इसीलिए बालक जो बोल रहा था, बालक अपने जगह पर सही था, और मैम जो बोल रही थी, जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, वह भी अपने जगह पर सही थी। लेकिन दोनों को समझना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कहानी का मतलब समझ में आया? कैसा लगा कहानी? बहुत बढ़िया। इसीलिए इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।